है गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 20 अक्टूबर और आज है हमारा ट्रैवल डे जहाँ हम ट्रैवल करेंगे मेरे होम टाउन अकोला से बैंगलोर के लिए। हाँ जी, ये बहुत बड़ी जर्नी होने वाली है। करीबन 24 आवर्स की ट्रेन जर्नी होने वाली है। इस व्लॉग में आप ट्रेन व्यूज़ को एंजॉय करना। हाँ जी, आपने पिछले वीडियो में तो सुना ही होगा कि मेरा बैंगलोर में जॉब लग चुका है। अब बैंगलोर नाम सुनते ही मुझे पता नहीं यार क्या हो जाता है। जाना नहीं चाहता बैंगलोर। अब क्यों नहीं जाना चाहता, उसके पीछे भी कुछ रीज़न्स है। जैसे तो वहाँ पे तो सबसे पहला तो लैंग्वेज बैरियर का बहुत बड़ा इशू है। लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे। सेकेंडली वहाँ पे बैंगलोर साउथ में आता है तो वहाँ पे ज़्यादा राइस ही खाया जाता है, और राइस जो कि मुझे पसंद नहीं है। पर क्या करूँ यार, मैं तो वैसे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे इधर तो राइस ज़्यादा खाते नहीं है, और वैसे भी मुझे राइस पसंद नहीं है। बट जाना तो पड़ेगा ही। इस पापी पेट का सवाल जो है, हाँ जी, जाना पड़ेगा। चलिए जी, हम भी रेडी हो चुके हैं और हमारा बैग भी रेडी हो चुका है। चलिए निकलते हैं। 1 hour later. लो जी लो, फाइनली हमारी ट्रेन भी आ चुकी है जो कि 5 घंटे लेट चल रही थी। चलिए चलते हैं हमारे बोगी की तरफ जो है A2। రెసల్యూషన్ కొట్టుకుంటా అన్నావు కదా రెసు అక్కడ కొట్టుకుంటా అన్నావుగా हाँ जी, मेरा सीट नंबर है 6। के ऊपर का है। सबसे बड़ी तकलीफ क्या है पता है? दिखाता हूँ। ये रही सबसे बड़ी तकलीफ, और सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि आपको ट्रेन में जब डोर के पास जगह मिल जाए तो बस, ये सबसे बड़ी तकलीफ है। आए दिन खनक 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 करके वो दरवाज़ा बजते ही रहता है। बट कोई बात नहीं, सब चलता ही रहेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
भाई साहब बहुत देर से ट्रेन रुकी है यार। ये पूर्णा करके एक स्टेशन आता है जहाँ पे करीबन 1 घंटा 1 घंटे का हॉल्ट होता है। पता नहीं यार कब निकलेगी। 1 घंटा करीबन अभी आधा पौन घंटा हो चुका है, अभी भी ट्रेन का निकलने का नाम नहीं। बहुत परेशान हो चुका हूँ। पता नहीं कब निकलेगी। दिन भी यार, अरे ट्रेन जर्नी तो बहुत लॉन्ग जर्नी है। इतनी बड़ी लॉन्ग जर्नी तो पसंद नहीं है। मतलब अगर थोड़ा थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस होता है, अगर ये ट्रेन एक्सप्रेस है तो यार थोड़ा फास्ट तो चलना ही चाहिए यार। अब इतनी स्लो क्यों ही चले, पता नहीं है। अगर लॉन्ग जर्नी चाहिए तो कंटिन्यू फ्लो में चाहिए, अगर ऐसे रुक रुक के नहीं चाहिए। और नेचर्स के बीच में से तो जा ही रही है, उसमें कोई कंप्लेंट नहीं है, बट कंप्लेंट तो यही है कि ज्यादा बहुत देर तो रुकती है। एसी भी बंद कर देते हैं ऐसी कंपार्टमेंट में। बहुत कुछ तकलीफ है यार। चलो कोई बात नहीं, ये भी सहन कर ही ले। अभी बस 15-20 मिनट में ट्रेन निकल ही जाएगी। निकलते हैं फिर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पे शायद इंजन चेंज होता है, मतलब आगे का पीछे ही लग जाता है। क्योंकि यहाँ से ट्रेन डायरेक्शन चेंज करती है हैदराबाद की तरफ, फिर उधर से होके चली जाएगी बैंगलोर। चलिए अभी तक उधर के लिए वेट कर ही लेते हैं। सुबह रुकी अभी, सब पैसेंजर्स भी बाहर ही है। करीबन आधे पौन घंटे से बाहर ही खड़ेगा। पता नहीं यार ये लेडीज का क्या प्रॉब्लम है। जैसे मेरा मेरा सीट साइड अपर है और उसका सीट साइड लोअर है। तो वो कह रही है कि आपका अगर साइड अपर है तो आप नीचे नहीं बैठ सकते। भाई रेलवेज का रूल बुक सिंपल है। अगर कोई किसी को अगर साइड अपर मिला है तो वो दिन के टाइम में, मतलब सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वो साइड लोअर में बैठ सकता है। बट ये औरत कह रही है कि नहीं बैठ सकते। फिर मैंने क्या यार, रूल बुक निकाल के दिखा दिया उसको, ये ले देख ले बोला, नहीं तो टीटी से बात कर ले बोला। बट मानने के लिए तैयार नहीं, कि कह रही है कि नहीं ऐसे नहीं होता ये वो। फिर एक बार फिर से मैंने अच्छे से रूल बुक दिखाया तब जाके मानी। स्टैंडर्ड लेडी एजुकेटेड है, तभी भी इतने सिंपल वाले रूल्स नहीं पता इनको। हद हो गई यार, कितना सहन कर लेंगे। अब ये वुमन है इसलिए कुछ बोल नहीं सकते, अगर कोई जेंट्स होता तो बोल भी देते थे। हद हो गई यार, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। हद हो गई यार, वो लेडीज ने फिर से एक हद पार कर दी। अब उसके रिश्तेदारों को फोन करके बता रही है कि मैंने ऐसा ऐसा कहा, उसको मैंने रूल बुक दिखा दिया, ऐसे वैसे। अरे भाई कितने जनों को बताएगी, अपने पति को बता दिया, इसको उसको बता दिया, 10-20 बार सबको एक एक ही बात बता रही है कि इसने ऐसा कहा, इसने मेरे को रूल बुक दिखाया, ये वो फलाना ढमकाना। अरे भाई क्यों ही बताना, उससे अच्छा एक काम कर टीटी से कंसल्ट कर ले, ये रूल सही है या गलत। हद हो गई यार। अब लेडीज है यार, कुछ बोल भी नहीं सकते, हद पार कर रही है। चलो भाई इशू सॉर्ट आउट हो चुका है। मैंने टीटी को बुला लिया था और टीटी को समझाने को लगाया, तब जाके वो समझ में आ गया उसको कि क्या एक्चुअल रूल है क्या नहीं। अभी सब कुछ समझ में आ गया, तो अब वो रेडी हो चुकी है बैठने देने के लिए। यार हद हो चुकी है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए। अबे भाई था, बैंगलोर में वो आईटी में जॉब करती है, इंग्लिश में बात करती है, और उसको सिंपल रूल्स नहीं पता है, और कह रही है कि मैं 4 सालों से ट्रैवल कर रही हूँ ट्रेन से। ऐसे थोड़ी होता है। वो जी फाइनल ट्रेन निकल चुकी है इतने बड़े पहुंच के बाद। करीबन 1 से 1.5 घंटे का पहुंच था। ट्रेन निकल चुकी है, चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली इंजन चेंज हुआ है, इंजन आगे का पीछे आ गया, और ये ट्रेन उल्टे डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है हैदराबाद की तरफ। The next day.
moments later. ये थी जी वो ट्रेन जिस ट्रेन से अभी हम आए। ये ट्रेन अभी यही प्लेटफॉर्म पे अभी शाम 4 बजे तक रहेंगी और 4 बजे ये रिटर्न निकल जाएंगी डॉक्टर अंबेडकर नगर की तरफ, मतलब इंदौर की तरफ, एमपी में। हाँ जी, हम बैंगलोर पहुंच चुके हैं। अभी मैं फिलहाल बैंगलोर के यशवंतपुर स्टेशन पे हूँ। मुझे जाना है कोरमंगला, बट कोरमंगला जाने के लिए हमारे पास 2 सोर्सेस है, एक है मेट्रो एंड अदर होता है कैब। तो देखते हैं, मेट्रो मुझे सही लग रहा है, मेट्रो जल्दी पहुंचा देगी। अगर कैब से गया तो वही बैंगलोर का ट्रैफिक बहुत सताएगा, तो देखते हैं मेट्रो से ही जाते हैं, कोरमंगला पहुंचते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कोरमंगला पहुंचने के बाद कि वहां पे रहने का कुछ इंतजाम नहीं है अभी फिलहाल। लाइक वहां पे नया नहीं कोई पीजी है या कोई रूम है या कुछ भी, वहां पे जाके देखना पड़ेगा। एक जगह पीजी लेता हूँ, नहीं तो होटल बुक करना पड़ेगा 2-3 दिन के लिए। 2 दिन है मेरे पास ज्वाइनिंग के लिए, 24 को मेरा ज्वाइनिंग है। अभी मेरे पास फिलहाल 2 दिन है, तो 2 दिन में अच्छा खासा घूम लूंगा, फिर देखते हैं क्या है। रहा जी, मेट्रो भी आ चुका है, चलिए चलते हैं। A few moments later. हाँ जी, हम पहुंच चुके हैं। मैं बीटीएम लेआउट ना उतर के मैं सेंट्रल सिल्क रोड उतर गया। अब क्यों उतरा मैं सेंट्रल सिल्क रोड? इसीलिए क्योंकि यहाँ से जहाँ पे हमें जाना है वो यहीं से पास में ही है कोरमंगला, करीबन 2 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। सबसे पहले कोरमंगला पहुंचता हूँ, ऑफिस को देखता हूँ, फिर उसके अराउंड कोई पीजी देख लेता हूँ और कंफर्म कर। चलिए चलते हैं कोरमंगला की तरफ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमें रूम मिल चुकी है, 9000 रेंट है और 9000 में सब कुछ इंक्लूडेड है, जैसे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है, वाईफाई है, और देन हॉट वाटर है, और बाकी क्लीनिंग, ये सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। तो 9000 आई थॉट सो वर्थ इट है, तो अफोर्डेबल प्राइस में मिला है। और रही दूसरी बात, अब मेरे ऑफिस से कितना दूर है? मेरे ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस भी ये 1 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है, तो वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हाँ वर्थ इट है 9000।